all about net worth calculation. This is part 2. I hope you have watched part 1. अगर आपने अभी तक part 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए. So नेटवर्थ कैलकुलेशन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और बिल्कुल सीधी भाषा में, सरल हिंदी भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये नेटवर्थ कैलकुलेशन किस तरह से होता है. मित्रों, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं और हर वीडियो में आपने ये देखा होगा कि सीधा पिन पॉइंटेड सॉल्यूशन हम देते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं की जाती है. बिल्कुल प्रैक्टिकल, वर्केबल, पिन पॉइंटेड सॉल्यूशन हम सारे हमारे वीडियोस में देते हैं. व्हाट इज नेटवर्थ? वेरी क्विकली वी विल अंडरस्टैंड. यहां पे दो शब्द है, पहला शब्द है नेट और दूसरा शब्द है वर्थ. नेट मतलब एक चीज में से दूसरी चीज माइनस करने के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं नेट. वर्थ मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे. चलिए आते हैं. अब इसके पहले इसके पहले के सेशन में हमने जो डिस्कस किया था वो था इंडिविजुअल्स के बारे में. आज के इस सेशन में हम नेटवर्थ कैलकुलेशन समझेंगे बिजनेसेस के लिए. हाउ नेटवर्थ इज कैलकुलेटेड फॉर एनी बिजनेस. अगर आपको लोन चाहिए तो आपको बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और उसके साथ में एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के अलावा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इन सब चीजों के अलावा एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है नेटवर्थ सर्टिफिकेट. दिस सर्टिफिकेट इज नॉर्मली सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट. नॉर्मली मतलब बैंक पीपल रिक्वायर इट टू बी सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लेकिन ये बनाते कैसे है ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो इंडिविजुअल्स के केस में किस तरह से बनाया जाता है हमने पहले वीडियो में देखा. आज के वीडियो में देखेंगे हम बिजनेसेस के लिए किस तरह से बनाया जाता है नेटवर्थ कैलकुलेशन फॉर बिजनेसेस. चलिए, इसका सिंपल फॉर्मूला, एकदम सिंपल फॉर्मूला, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला इंडिविजुअल्स के लिए भी अप्लाई होता है, लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, प्रिपेयर करने का तरीका अलग है. अब नेटवर्थ कैलकुलेशन फॉर बिजनेसेस इज नॉर्मली इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट. नेटवर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है वो बैलेंस शीट के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है. तो हम एक काम करते हैं, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट देख लेते हैं और समझ लेते हैं बैलेंस शीट के इस फॉर्मेट से कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट किस तरह से बनाया जा सकता है. एक्चुअली बैलेंस शीट मतलब ही नेटवर्थ सर्टिफिकेट है. किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, बिजनेस के लिए, ओनर के लिए नहीं, बिजनेस के लिए बैलेंस शीट मतलब ही उसका नेटवर्थ सर्टिफिकेट है. बैलेंस शीट इज ऑलरेडी सर्टिफाइड, बैलेंस शीट इज ऑलरेडी साइंड, बट वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेटवर्थ and for this purpose we will understand how it is calculated. यहां पे देखिए बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एसेट, लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में है कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, लोन्स, उसके बाद करंट लायबिलिटीज. और अगर हम एसेट साइड की बात करें तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है, इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट्स है और ये जो सारे फिगर्स है, ये सारे फिगर्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं. तो बैलेंस शीट का एक सिंपल फॉर्मेट, ये वर्टिकल फॉर्मेट नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है. ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूं. ये फॉर्मेट हमें समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमको नेटवर्थ कैलकुलेशन करना है. अब आप देखिए यहां पे सारे फिगर आ चुके हैं. नेटवर्थ मतलब मैंने आपको बताया था टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. अब यहां पे थोड़ा सा अंतर होता है लायबिलिटी को समझने में, लायबिलिटी का कैलकुलेशन करने में. अब यहां पे नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल एसेट लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. इंडिविजुअल के केस में हमने देखा था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. अब यहां पे बैलेंस शीट में दो टाइप की लायबिलिटी होती है, एक है इंटरनल लायबिलिटी, दूसरी है एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो इंटरनल लायबिलिटी कौन सी है और एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी है ये भी हम समझते हैं. सो नेटवर्थ इन दिस केस इज 2390 माइनस 1430 माइनस 280 इज इक्वल टू 680. ये है हमारा नेटवर्थ. अब ये नेटवर्थ हमने कैसे कैलकुलेट किया, यहां पे आप दे सकते हैं टोटल एसेट्स. टोटल एसेट्स कितना है हमारा, एसेट साइड की टोटल देखिए आप, एसेट साइड की टोटल है 2390 माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब जो लोन हमने बाहर वालों से लिए है वो लोन और जो करंट लायबिलिटीज है वो. तो 1430 इज द लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइड एंड 280 इज द करंट लायबिलिटी फिगर. ये दोनों की दोनों लायबिलिटीज हमारी एक्सटर्नल है, ये पैसा एक्चुअली बाहर वालों को देना है हमें. और इंटरनल लायबिलिटी मतलब होता है
दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। ओनर का पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है कि ओनर ने ही अपना पैसा साइड में करके रखा है, रिटेन करके रखा है। इट इज इन द बिजनेस इटसेल्फ बट इट इज केप्ट असाइड, तो ये भी ओनर का ही पैसा है। तो रिटेन्ड अर्निंग इज आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप नेट वर्थ कैलकुलेट करना चाहे तो दो फॉर्मूले हो सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये हो गया, या फिर इंटरनल लायबिलिटी का जो फिगर है, इंटरनल लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्थ ओनली। इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग, इसको दोनों शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। Either it is called as reserves and surplus or it is called as retained earning. तो capital plus retained earning is equal to your net worth of your company. तो दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ आप जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए हमने एक अकाउंटिंग फ्रेंड लेक्चर सीरीज शुरू की है जिसके 113 सेशंस अभी तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और ये सेशंस लाइव होते हैं। आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। इसमें मेरे साथ और भी फैकल्टीज है, बहुत बड़ी बड़ी फैकल्टीज है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसमें एज ए फैकल्टी जुड़े हैं। और इसमें जो हमारा ऑडियंस है वो अलग अलग टाइप का ऑडियंस होता है, आइदर बिजनेस ओनर्स और अकाउंटेंट्स और अकाउंटिंग स्टूडेंट्स और सीए स्टूडेंट्स और इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू अटेंड दीज सेशंस। हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जैसे टैली हो गया, फंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एक्सेल, टेक्नोलॉजी, जीएसटी, इनकम टैक्स, इसके ऊपर हम सारी चर्चा करते हैं। लिंक इसका रजिस्ट्रेशन का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन रजिस्टर एंड अटेंड दिस सेशंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो में और कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।